हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने यूट्यूब पे अपने ऑलरेडी ग्रो के पिछले क्वार्टर्स मतलब पिछले 3 मंथ्स के मैंने पीएनएल्स ऑलरेडी ग्रो का शेयर किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रो के पहले साथ में हम फायर्स पे भी किया करते थे। तो फायर्स पे भी हमारा जो जर्नी रहा है वो आप देख लीजिए। फायर्स क्यों छोड़ा, मैं उसको फायर्स पे मैं ट्रेड करना क्यों छोड़ा। चार्ट तो यूज़ करता हूँ, फायर्स का चार्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट ट्रेडिंग में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी तो फायर्स में, तो उसको मैंने छोड़ दिया। पर फायर्स की भी जर्नी देख लीजिए तो आपको ओवरऑल मेरे मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको 1 से 1.5 साल तक का आराम से लास्ट आपको पेनल यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। उस दिन का अगर आप देखे होंगे तो अब इस टाइम पे तो मतलब मेरे कैपिटल काफ़ी बड़े हो गए हैं। आप देखेंगे तो मैं कभी कभी अच्छा वाले मोमेंट्स में तो 10 लाख इन अ डे मैं निकाल लेता हूँ। उसका भी एक वीडियो देखेंगे आप, थंबनेल पे भी है कि कैसे मैंने बनाया 10 लाख रुपए एक दिन में। उसका भी है पूरा वीडियो लाइव, मैंने उसका लॉजिक और उसका लाइव वीडियो निकाल के प्रॉपरली अच्छे से शेयर किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। देखो, 1 दिन 2 दिन का प्रॉफिट दिखा के कोई मतलब नहीं। कंसिस्टेंट पीएनएल को शो करना ही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो मैंने ग्रो का पीएनएल आप लोगों के सामने पूरा क्वार्टरली ऑलरेडी डाल दिया था, ठीक है। वो 10 लाख वाला भी मैंने ऑलरेडी ये करके सामने लाइव करके दिखाया था और उसका लॉजिक भी बताया था। अब आपको फायर्स में भी लेके चलता हूँ, आपको जर्नी समझ के कि कैलकुलेशंस बेस्ड पे स्टॉप लॉस हंटिंग करके आप कैसे अच्छा पैसा बना सकते हैं। छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा तक लेके जा सकते हैं। बाकी सब मिथ के चक्कर में छोड़िए, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए, ये जो है ना करके ये है फायर्स, ठीक है। फायर्स के ऐप पे वापस लेके चलता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। देखिए वापस ले जाता हूँ, देखो फायर्स है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है हमारा ये जीरोधा का है, ये फायर्स है। जीरोधा में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी पे काम करते हैं, ग्रो पे भी बड़ी क्वांटिटी पे काम करते हैं, बट फायर्स पे कुछ काम नहीं करता। मैं अब फायर्स सिर्फ चार्ट यूज़ करने के लिए रखा है, ठीक है। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे फंड अवेलेबल जीरो, इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, टोटल पेनल जीरो। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ पूरा पिछले 1 साल तक का। तो 1 साल तक का जो हमने जनवरी से पे कोई भी जनवरी नहीं, हमने अप्रैल से काम किया था, वो भी कंसिस्टेंट इस पर फोकस नहीं था क्योंकि मैं अपने जीरोधा पे ही काम किया करता था। तो चलिए मैं जर्नल पे क्लिक कर देता हूँ, जर्नल पे लेके चलता हूँ। देखो ये जनवरी 2025, यहाँ पे कोई भी हमारा काम नहीं है, मैं यहाँ इस पे फायर्स पे नहीं था करके। अगर आप 2024 दिसंबर भी देख लो तो यहाँ पे भी नहीं है, नवंबर भी देख लो तो नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। फिर देखो दिसंबर पे भी नहीं है, फरवरी भी नहीं है इस पर काम, मार्च पे भी नहीं है। देखो अप्रैल में हमने चालू किया था, ठीक है। हल्का फुल्का काम करता था इस पर। तो ओवरऑल हमने ऐसे छोटा मोटा पैसे से 25,000 रुपये बनाए थे, मतलब 1 लाख रुपये का सिर्फ डाला था। तो ओवरऑल मतलब कम ही काम करता था, तो भी 25,000 रुपये बना था करके, ठीक है, 25%। उसके बाद में आप देखोगे मैंने काम नहीं किया क्योंकि मैं जीरोधा पे पूरी तरीके से फोकस्ड था, जो जीरोधा है हमारा, ठीक है। और ग्रो पे भी आप देखोगे, ग्रो का भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जीरोधा पे मेरा ज़्यादा करके स्टॉक्स के हैं, मतलब मैं हर चीज़ को सेपरेट रखता हूँ, कोई मिक्स नहीं करता। अगर आप सही ट्रेडर हो तो कभी भी आप मिक्स नहीं करोगे। मैं लाइव आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ। और इसका देखो ये फायर्स अलाउ करता है वेरीफाइड पीएनएल का, तो मैं वेरीफाइड पीएनएल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ग्रो में ऐसा कोई लिंक वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसमें भी मैं लाइव रिकॉर्ड करके आप लोगों को ले जाके दिखाया हूँ कि देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रो का रिपोर्ट है। वहाँ पे क्लिक करके वो घूम के रिफ्रेश करके प्रॉपरली अच्छी तरीके से दिखाया हूँ लास्ट क्वार्टर, वो भी देख लीजिए। सेम ग्रो का भी रिफ्रेश करके लाइव पीएनएल चलते हुए दिखाया था। 10 लाख इन 1 डे, 10 लाख रुपये एक दिन में कैसे बना था वो भी। और फायर्स में भी आप लोगों को लेके चलता हूँ हमारा पूरा साल का जर्नी, ठीक है। तो देखिए अप्रैल में हमने उतना कमाया था, मई में हमने काम नहीं किया था। आप देखो कि जून में हमने क्या बोलते हैं कि जून में हमने कोई भी जो है काम किया था, तो 18,306 रुपये हमको इसमें मिला था। मतलब आप देखो कैसे 1 2 3 4 यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं किया हूँ मैं, क्योंकि पूरे फोकस्ड मेरा दूसरे ब्रोकर पे था। मैं फाइल्स की आपको जर्नी दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखो जुलाई में काम किया तो 19,000 रुपये, ठीक है, हमारा बना करके, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो ओवरऑल 35,000 हमारा अगस्त में लॉस हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं इस पर फोकस्ड नहीं था, बट अदर्स ब्रोकर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड था। उस पर ज़्यादा मतलब पैसा कैपिटल ज़्यादा नहीं था ना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ये नहीं करता। तो 35,000 के बाद हमने बोला थोड़ा सा कैपिटल बढ़ाते हैं, तो बढ़ा के मैंने फिर इस पर हल्का सा बढ़ा के काम किया था। तो मतलब पहले तो नहीं बढ़ाया था, सितंबर तक नहीं बढ़ाया था, तो 17,000 इसमें हो गया इस सितंबर में। हल्का उतने ही पैसे से कर रहा था। फिर मैंने आई थिंक अक्टूबर में मैंने डिसाइड किया था, याद देखता हूँ, हाँ थोड़ा अक्टूबर से हमने काम किया। यहाँ पे देखो 50,000 रुपये बनाया, ठीक है। तो कंसिस्टेंट देखो, आप देखो मेरा कंसिस्टेंट हर डे का प्रॉफिट। फिर हमने देखो यहाँ पे 1,47,841 रुपये बनाया, तो मैंने, और फिर इस नवंबर में देख लो, फिर देखोगे दिसंबर में भी 1,27,000 बनाया। फिर मैंने यहाँ पे ना देखोगे आप 29 तारीख को यहाँ पे 1,00,000 एक ही दिन में 1,11,000 मैंने बनाया है ग्रॉस पीनल। आप देखोगे ध्यान से, तो जो है वो एक ना, हाँ
1,11,000 यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसका पैनल डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे को 45,000 भी बना, यहाँ पे 15,000 देखोगे 31 को ना, ये जो 15,000 का लॉस हुआ है इसी डे में, ये लॉस मेरा ना करीबन चल गया था 1 लाख से ऊपर एक ही दिन में, क्योंकि मैं यहाँ पे कैपिटल बढ़ाया था। तो मेरे को ये समझ में आया कि थोड़ा सा जिस हिसाब से मैं कैलकुलेशन के बेस पे स्कैल्प करता हूँ, बाकी चीज़ करता हूँ, फायर्स में उतना फास्ट मूवमेंट हर चीज़ नहीं चल रहा था। तो मैंने फिर अपना ग्रुप पे सब पैसा निकाल दिया और ग्रुप पे हमने काम करना चालू किया। तो ये साल का पिछले का भी जर्नी दिखा दिया। इसका ओवरऑल टोटल पैनल मैं जो है वेरीफाइड पैनल भी दिखा देता हूँ मैं, तो आपको डाल देता हूँ निकाल के, तो आप लोगों को जो है वो दिखा भी देता हूँ, और वेरीफाइड पैनल जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डाल दूंगा। तो आप लोग अगर वहाँ से भी क्लिक करके देखना चाहे तो आप फायर्स का देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए कैसा है ना कि कोई भी हम फायर्स पे हमको जमा नहीं, काम करना बंद कर दिए, मतलब काम ही नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जनरल पे देखो, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी देखो कहीं भी कोई भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं कि 16/22 दिखा रहा है, बट यहाँ कोई काम हुआ नहीं है। देखो यहाँ से किसी इस पर भी 16 पे भी क्लिक कर देता हूँ मैं, आपको आ गया 16, कुछ काम वाम नहीं हुआ है करके। थर्सडे था, कोई फेस्टिवल डे रहता है ना, तो नीला पीला दिखाते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जुलाई में भी काम नहीं है, जून में भी काम नहीं है ना, मई में भी काम नहीं है, अप्रैल में भी काम नहीं है, मार्च में भी काम नहीं, फेब कहीं भी कोई भी काम है ये नहीं करके, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इसका जो है पैनल आपको दिखा देता हूँ मैं। और जो है फायर्स का चार्ट यूज़ काफ़ी अच्छा है। अगर आप ध्यान से देखोगे फायर्स का, मैं इवन सब लोगों को जो भी डिफाइन करता हूँ इसी पे भी डिफाइन करता हूँ। मेरे कैलकुलेशंस बेस पे जितने भी ये चार्ट्स बनते हैं सब कुछ इस पे ही काफ़ी अच्छा है। पर मैं अभी इस पर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर आई डोंट नो, बट अभी फ़िलहाल मैं इस पर ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका एल्गोरिदम से बेटर मेरे को थोड़ा ग्रो का लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, सबका अपना अपना व्यू हो सकता है। कैलकुलेशन बेस्ड पे मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा जो डीप नॉलेज बेस पे मैं काम करता हूँ उसके लिए ये सही है। और आप ध्यान से देखोगे अब कई जो जितने भी बड़े लेवल पे और भी लोग काम करेंगे, वो लोग फायर्स पे अभी एग्जीक्यूशंस कम कर देंगे। कुछ है चीज़ें इसके पीछे का भी रीज़न। तो कैलकुलेशंस में आप बने रहिए। आप लोगों को इसका जो पैनल लिंक जो है वो मैं डाल देता हूँ, जो है वो लोग आप लोग देख लीजिए उसको भी। और सबसे बड़ी बात है कि पैनल लिंक जरूर चेक कीजिएगा। तो ये आप लोगों को लगभग ओवरऑल मैंने आपको 1.5 साल का जर्नी दिखा दिया है ना। तो और भी आपको इसलिए बस ये चीज़ें दिखाते रहता हूँ, वो 11 लाख का वो क्वार्टरली पैनल जो है 11 लाख का, उसके बाद 10 लाख इन डे, वो सब इसलिए दिखाते रहता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर ये रहे कोई 1 दिन 2 दिन का प्रॉफिट नहीं है, हमेशा का प्रॉफिट है। आप लोग मेरे एनालिसिस के वीडियो देखो, हर एक दिन का एनालिसिस के वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जो ऑर्डर क्वांटिटीज दिखाता हूँ उस पर देखो कितने पे मैंने बाय किया, कितने पे खरीदा, आपको अच्छा लगेगा, आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप मेरे शॉर्ट्स के वीडियो देखो, कंसिस्टेंट जो छोटे कैपिटल पे भी प्रॉफिट बना है वो कंसिस्टेंट बने, उसके सारे रिकॉर्डिंग्स डाले हुए हैं। अरे देखो तो सही, सीखो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि पैसा तो बनता है, बट मेन चीज़ क्या है पता है कि कैलकुलेशंस का नॉलेज होना चाहिए। कैलकुलेशंस में के नॉलेज के बेस पे अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे, नहीं तो आप 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट बना के 1 दिन में सब गवा देंगे। यही रियलिटी है, यही आपके साथ भी होता है, यही मेरे साथ हुआ करता था। और इसके अलावा जो है और कोई कंसिस्टेंट पैसा बनाने का और कुछ नहीं है। और प्लीज़ हिट लाइक इन अ सेकंड। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, अगर लाइक करोगे तो ही मैं आगे का वीडियोस को और अच्छे तरीके से लेकर आऊँगा। हिट लाइक इन अ सेकंड, आई सेड हिट लाइक इन अ सेकंड, ठीक है ना। और शेयर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे के एपिसोड्स जो है कैलकुलेशंस के आपको मिलते रहे। आप लोग उस पर टाइम डालो, आप लोगों के लिए मैं सारी चीज़ें अवेलेबल कर रहा हूँ। इस कैलकुलेशंस का टॉपिक कोई भी बड़े लेवल पर नहीं काम कर रहा है, कोई भी बड़े लेवल पर नहीं दिखा रहा है। जो लोग जानते भी हैं FIS DIS के बीच में जो रह रहे हैं वो कोई भी रिवल नहीं करते, सब लोग मस्त हैं। मैं आपको हर चीज़ दिखा रहा हूँ, हर पैनल को शो कर रहा हूँ, हर एक दिन के एनालिसिस की चीज़ों को दिखा रहा हूँ, और हर एक शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ कि यहाँ पे कितना हमने पैसा बनाया, हर कंसिस्टेंट हर चीज़ को दिखा रहा हूँ। तो भी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत है। सो प्लीज़ हिट लाइक इन अ सेकंड। और मुझे पता है अच्छी तरीके से आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, आप लोग इसको कैलकुलेशन को सीख सकते हो। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये। जब आप फर्स्ट टाइम आए थे मार्केट में, आपको याद होगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझना बहुत कठिन होता था, है ना। तो आज हो सकता है आपके लिए कैलकुलेशन समझना कठिन हो, बट अगर आप 4 से 5 महीना कंटिन्यू बने रहे, कुछ टाइम में आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन चीज़ें समझ में आने लगेगी। ये 1 साल 2 मेरे साथ में यूट्यूब पर, आगे का 50 साल अगर जितना भी आपकी ज़िंदगी है वो एकदम निकल जाएगा, मस्त बन जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, बने रहिए और सीखते रहिए। हिट लाइक इन अ सेकेंड, कमेंट करो क्या नहीं समझना है, कैलकुलेशंस के ऊपर कौन सा टॉपिक चाहिए, कमेंट करो और शेयर सब्सक्राइब कर लो। हिट लाइक इन अ सेकेंड, हिट लाइक इन अ सेकेंड। हाँ, जय हिंद, जय।